व्यक्ति के यानी कि बालक के विकास पर इफेक्ट करता है। अब पढ़ेंगे हम लोग विकास के आयाम के बारे में। तो विकास के जो आयाम हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास। तो ये सब जो विकास के जो आयाम हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शारीरिक विकास होता क्या है। शारीरिक विकास शरीर के बाहरी परिवर्तन जैसे कि ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में जब वृद्धि होता है तो ये शारीरिक विकास कहलाता है। किंतु शरीर आंतरिक अवयवों परिवर्तनों के रूप में, जैसे कि प्रारंभ में यानी कि शुरू में बच्चा शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे जैसे यानी कि धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को सक्षम बनाते जाता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होगा वैसे वैसे अपना सारा क्रिया खुद से करने लगता है। शरीर का विकास जो है यह आनुवंशिक गुणों के कारण भी इसका इफेक्ट देखा जाता है। जैसे माता पिता का जैसा जो है शारीरिक विकास हुआ है उसी प्रकार जो है बच्चों के शरीर पर भी डिपेंड करता है, उनके इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा का कैसे विकास हो रहा है, कैसा परिवेश मिल रहा है, उसके हिसाब से बच्चा का विकास होता है। बालक की वृद्धि एवं विकास में जो शिक्षकों का पर्याप्त जानकारी इसमें होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चा में क्या रुचि है, क्या इच्छा है, क्या दृष्टिकोण है और किस तरीके से बालक व्यवहार करते हैं, इसका उनके वृद्धि पर काफ़ी विकास इफेक्ट पड़ता है, उनके विकास पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास में तो उसका सामान्य ढांचा जो है वो अध्यापक से ही जाना जाता है। तो इसीलिए शारीरिक विकास के बारे में शिक्षक को जानकारी बहुत ही लाभप्रद होती है। अब हम लोग जानेंगे मानसिक विकास के बारे में। मानसिक विकास होता क्या है, यानी कि संज्ञानात्मक मानसिक विकास इसे कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है कि बच्चा के मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में जो वृद्धि या विकास देखा जाता है वो मानसिक विकास होता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना, ये सब मानसिक विकास के फलस्वरूप आते हैं। जन्म के समय बालक इस प्रकार की योग्यता का अभाव देता है, यानी कि जन्म का समय जब होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें मानसिक विकास का काफ़ी अभाव होता है। जैसे जैसे बच्चा डेवलप होते जाता है, जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट की का जो प्रोसेस है चलते जाता है, उनमें मानसिक विकास भी होते जाता है। बच्चा का यह जो मानसिक योग्यता है वह आयु के हिसाब से धीरे धीरे उनमें मानसिक विकास होते जाता है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में अगर शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी अगर न होगा तो इसमें बालकों को उनके बुद्धि पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चों को क्या सीखना है, उनके स्टेज के हिसाब से उनको क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इसीलिए शिक्षकों को उनकी मानसिक विकास की जानकारी होनी चाहिए। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षक को पर्याप्त जानकारी इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह बालकों को संबंधित समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। अगर मान लो कि शिक्षकों को जानकारी नहीं होगी कि उनका मानसिक योग्यता क्या है या मानसिक उनका जो है विकास हुआ है या नहीं है, तो उसकी समस्या वो कभी ना कर पाएंगे। यदि कोई बालक मानसिक रूप से अगर कमज़ोर होता है तो इसका क्या कारण है यह शिक्षकों को जानना चाहिए। उसका उपचार भी कैसे होगा ये भी शिक्षकों को जानना चाहिए। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर से बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास में काफ़ी ध्यान रखते हुए पाठ्यपुस्तक का जो पाठ्यक्रम के हिसाब से जो पाठ्यपुस्तक है उसको तैयारी करने में भी शिक्षकों को सहायता मिलती है। तो अब हम लोग जानेंगे सांवेगिक विकास के बारे में। सबसे पहले सांवेगिक विकास क्या होता है। संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है क्या कि इस अवस्था में जो व्यक्ति का व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, ये सब सांवेगिक विकास तो ही है। बालक के आयु बढ़ने के साथ
मोरल डेवलपमेंट यानी कि मोरल डेवलपमेंट सामूहिक विकास का भी विकास होता है। सामूहिक विकास जैसे मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। बालक के संतुलित विकास के लिए सामूहिक विकास अहम भूमिका निभाती है। बालक के सामूहिक विकास पारिवारिक वातावरण पर बहुत प्रभाव डालता है। जैसे मान लो परिवार में जो उसका सामूहिक विकास परिवार से ही सबसे पहले होता है। जैसे उसके पेरेंट्स, जो घर का इन्वायरमेंट होगा, जैसे मान लीजिए माता पिता ज़्यादा क्रोध करते हैं तो बच्चा का उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। घृणा, आचार, ये सब सामूहिक विकास से ही जुड़े हुए हैं। बालक के संबंध में विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। और साथ ही साथ विद्यालय के परिवेश में क्रियाकलाप को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चे के संवेगात्मक विकास के भरपूर योगदान दे सकता है। जैसे संवेग में अगर हम देखें तो बालक का जो विकास होता है वो परिवार से होता है। विद्यालय में अगर देखा जाए तो शिक्षकों के द्वारा जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है विद्यालय में, तो वो बच्चों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब हम लोग जानेंगे भाषाई विकास के बारे में, क्रियात्मक विकास के बारे में। क्रियात्मक विकास होता क्या है, मोटर डेवलपमेंट। तो यह व्यक्ति के कार्य करने की क्षमताओं, योग्यताओं के विकास को दर्शाता है। जैसे एक नवजात शिशु जब कार्य करने में अक्षम होता है तो वह पूरी डिपेंड होता है अपने मम्मी पापा पे, अपने पेरेंट्स पे, माता पिता पे, क्योंकि उस वक्त उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो किसी भी प्रकार का क्रिया करने में अक्षम होता है। इससे कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास पर बाधा पहुंचती है। जैसे मान लीजिए कि बालक जैसे जैसे उसका शारीरिक डेवलपमेंट होगा, उसमें जो मोटर डेवलपमेंट भी होते जाएगा, उसमें कार्य करने की क्षमता भी उसमें बढ़ती जाएगी, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं होगा। इसी ज्ञान के आधार पर बालक को विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक भी होता है। मान लीजिए कि अगर बच्चा में क्रियात्मक विकास हुआ ही नहीं है तो उसमें किसी भी प्रकार का अगर शिक्षक चाहे तो कौशल का विकास नहीं कर सकता है। तो इसमें बच्चा के डेवलपमेंट में क्रियात्मक विकास काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता, यानी कि कम होता है, तो वह विशेष कार्य नहीं कर पाते हैं या फिर उनमें कार्य करने की क्षमता नहीं हो पाती है। माने किसी भी चीज़ से अपने खुद के कार्य के लिए भी वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, पारिवारिक लोगों पे डिपेंड, परिवार के सदस्य में डिपेंड होते हैं, माँ बाप पे डिपेंड होते हैं। तो विकास हेतु विशेष कार्य करने के लिए बालकों का क्रियात्मक विकास का डेवलप होना जरूरी है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं भाषाई विकास के ऊपर। भाषा का विकास क्या है? भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास माना जाता है। मान लीजिए कि संज्ञानात्मक विकास जैसे जैसे बालक में होगा वैसे वैसे उसके भाषाई विकास भी होते जाए। भाषा का माध्यम से बालक अपने मन के भाव को, विचार को एक दूसरे से सामने रखकर प्रकट करता है, अपने भावनाओं को दर्शाता है। जैसे उसको मान लीजिए भूख लगी तो वो खाने के लिए बोलता है। तो जब तक भाषा का डेवलप नहीं होगा तो वो नहीं जान पाएगा कि भाषा के द्वारा ही वो बोलता है, किसी भी क्रिया को करने के लिए भाषा के द्वारा ही बोलता है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों की प्रकट करना होता है। संकेत के माध्यम से भी बच्चा जब जन्म लेता है तो संकेत के माध्यम से भी कुछ समय के बाद जो है वो अपने विचारों को प्रकट करता है। जैसे भूख लग जाती है बच्चे को, तो शिशुअवस्था में देखा जाता है कि बच्चा रोने लगता है। तो साथ ही साथ भाषाई विकास का लिखकर, अपने बातों को रखकर बच्चा भाषा के द्वारा अपने क्रियाकलापों को प्रकट करता है। बालक 6 महीना से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने लगता है। 6 महीना जैसे ही होता है तो बच्चा समझने लगता है अपने सेंसरी मोटर के द्वारा। 3 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा
बड़ा होता है तो वो छोटे छोटे वाक्य को बोलने लगता है। मम्मी पापा, उससे माँ पापा दादा, और भी अनेक जो शब्द है, जो छोटे छोटे शब्द हैं, वो बोलने बोलने लगता है। और जैसे ही वो 16 वर्ष के बीच पहुंचता है तो उसमें समझ की क्षमता काफ़ी विकसित हो जाती है। भाषा का विकास कर्म के रूप में होता है, कर्मिक होता है। इसमें इसके माध्यम से कौशल का भी विकास होता है। मान लीजिए बच्चा में अगर भाषा का विकास ही नहीं हुआ है तो उसके अंदर कौशल का विकास होना असंभव होगा। तो ये हम लोग भाषाई विकास को समझ पाए। अब हम लोग जानेंगे सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है तो वह जैसे जैसे बड़ा होता है तो सबसे पहले इंटरेक्ट करता है समाज के साथ, और समाज में रहकर ही जो कुछ सीखता है वो समाज के जरिए ही सीखता है। उसका चरित्र का निर्माण, अच्छा व्यवहार, जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा सब समाज का ही देन होता है। बालकों को विकास का प्रथम पाठशाला परिवार माना जाता है, और उसके बाद समाज को मानते हैं। तो सबसे पहले जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले वो जिस इन्वायरमेंट में होता है वो परिवार ही होता है, क्योंकि परिवार में जिस तरीके का माहौल होगा बच्चा का सामाजिक विकास उसी तरीके से होगा। उसके बाद वो अपने आस पड़ोस के लोगों से इंटरेक्ट करेगा, अपने समाज का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको अपनाएगा, समाज में जो बोले जा रहे भाषा है उसको अपनाएगा। तो जैसे ही उसको समाज में से के साथ जुड़ाव होता है तो वो अपने समाज के कल्चर को अपनाने लगता है, उसके साथ जुड़ाव हो जाता है बच्चा का। तो उसके तरीके से उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। अब संबंधों के दायरे में अगर जाने तो माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त भी दोस्त मित्रों से भी जुड़ता है बच्चा, उससे भी उसका सामाजिक विकास होता है। अब बालक के मन के आत्मसम्मान के लिए स्वाभिमान के विचारधारा का जन्म भी समाज के जरिए होता है। यानी कि बच्चा जो कुछ बनना चाहता है, जब तक वो मोटिवेटेड नहीं होगा तब तक उसमें कुछ बनने की प्रवृत्ति नहीं आएगी। तो ये सब समाज को ही देख के होता है। और एक शिक्षित समाज ही अच्छा उत्तम विकास कर पाता है। तो बच्चा अच्छा इन्वायरमेंट में, अच्छा समाज में, अच्छे कल्चर में जब उसका लालन पालन होता है, जैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर उस समाज से मिले हुए शिक्षा से वो मोटिवेटेड होके उसके कुछ बनने की प्रवृत्ति आती है। तो सामाजिक विकास हम लोग जान पाए। अब नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे बुद्धि के बारे में। बुद्धि का मतलब लंबाई, मोटाई तथा अन्य अंग का विकास। यह एक निश्चित आयु तक होता है। बुद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। ये वृद्धि है। तो जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि वृद्धि जो है यह धीरे धीरे शेषावस्था के बाद धीरे धीरे यह मतलब कुछ निश्चित समय तक होता है। यानी कि जब तक बच्चा जो है उसका किशोरावस्था को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसमें वृद्धि न हो जाती है, कम हो जाती है या नहीं हो पाती है, क्योंकि जितना बच्चा को बढ़ना होता है वो किशोरावस्था तक ही बढ़ेगा। उसके बाद वृद्धि पर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो आनुवंशिकता का होता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा लेता है तो उसके माँ बाप में जैसा देखा जाता है डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट, वैसे बच्चे में भी देखा जाता है, उनके लंबाई के बारे में, मोटाई के बारे में और अन्य अंग जो विकास करते हैं। तो ये हेरिडिटी है, जैसे जैसे बच्चा का विकास होगा, माता पिता का विकास होगा, वैसा बच्चा का भी विकास होगा। तो इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। तो हम लोग वृद्धि समझ पाए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है जानते हैं। वृद्धि, बच्चों का बड़ा होना, उसकी आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि। यानी कि वृद्धि का जो तात्पर्य है यह बच्चे का जो आकार बढ़ता है, उसके शारीरिक आकार, उसके शारीरिक आकार के साथ साथ उसके
भार का बढ़ना, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आती है। उसका लंबाई का बढ़ना, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है।